हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में हम लोगों ने फाइनल अकाउंट में सारे क्वेश्चंस कर लिए थे 21 तक। आज लास्ट दो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं 22 और 23 और दोनों क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि दोनों क्वेश्चंस में जीएसटी आ रहा है, जीएसटी सेटअप करना है यहाँ पर, इसलिए ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और दोनों हम इसी वीडियो में कर रहे हैं, इसी लेक्चर में कंप्लीट कर रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं 22। ठीक है। प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग P&L फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 बैलेंस शीट ऑफ द गुरमान ट्रेडिंग कंपनी एज दे डेट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ लेजर बैलेंसेस। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना, लेजर अकाउंट के बैलेंसेस ही दिए होते हैं ट्रायल बैलेंस में। और प्रोप्राइटर्स कैपिटल, एक ही बात है, कैपिटल हो या प्रोप्राइटर्स। इसके अलावा वेजेस, डेटर, बैंक लोन, परचेज दिख रहा है आपको। और इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इस तरफ देखो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, बैंक डेबिट बैलेंस, नए नए वर्ड्स हैं, है ना, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से क्वेश्चन को देखना है। तो करें स्टार्ट। अच्छा, स्टॉक इन हैंड ऑन 31 मार्च, ये क्लोजिंग स्टॉक है बेटा। चलो सबसे पहले ड्रॉ करेंगे ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट। ऊपर क्या लिखते हैं? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले प्रोप्राइटर कैपिटल है तो बैलेंस शीट में आएगा, सिर्फ कैपिटल लिखेंगे तो भी चलेगा, प्रोप्राइटर कैपिटल लिखेंगे तो भी चलेगा। कितनी कैपिटल है? 1,19,400। अंदर क्यों लिखा? क्योंकि जो नेट प्रॉफिट होगा या प्लस होगा और लॉस होगा तो माइनस होगा। वेजेस कहाँ आती है? ट्रेडिंग में। अब देखो ट्रेडिंग में तो आती है लेकिन सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेस, तो वेजेस थोड़ा सा नीचे लिख दो, इतना तो अपन कर ही सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन को एक ही बार में कंप्लीट करना है, दोबारा क्वेश्चन को नहीं रीड करना है। वेजेस 40,970। नेक्स्ट डेटर हमारी असेट्स होती हैं, सन्ड्री डेटर्स कितने? 71,500। फिर बैंक लोन हमारी लाइबिलिटी है, हमने बैंक से लोन ले रखा है, टेंशन है हमारे लिए, 20,000। परचेज, ठीक है, तो परचेज यहां लिख देते हैं, टू परचेज अंदर लिखते हैं, रिटर्न भी होगा, 2,56,590। अमाउंट बिल्कुल ध्यान से लिखना चाहिए। आप लोगों ने देखा ना, कई बार हम लोगों से भी अमाउंट लिखने में मिस्टेक हो जाती है, तो हम लोगों से होती है तो आप लोगों से भी होगी, इसलिए बहुत ध्यान से लिखना है। फिर कमीशन रिसीव्ड, ये हमारी इनकम है, P&L में आएगा, बाय कमीशन रिसीव्ड 5640। फिर रेंट, अब रेंट के आगे कुछ नहीं दिया है तो हम ये मानेंगे कि हमने पे किया है, तो इधर ही लिखेंगे बेटा डिस्काउंट रेंट, P&L के डेबिट साइड, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1880। फिर कैश तो एसेट्स में आएगा और कैश के नीचे दिया है रिपेयर, तो मैं रिपेयर्स यहां लिख देती हूँ 3370। और कैश यानी कि हमारी असेट्स, जो हमारे पास है पैसा, सिर्फ 530 रुपीज है। फिर रिपेयर हो गया। फर्नीचर, ये भी हमारी एसेट्स होती हैं, फर्नीचर कितना? 8970। इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आउटपुट, यह भी सब मैं वर्किंग नोट में आपको समझाने वाली हूं, ये सब बैलेंस शीट में आता है, इसको बाद में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रोप्राइटर्स ड्रॉइंग, तो यहां लिखती हूं लेस प्रोप्राइटर
ड्रॉइंग कितने रुपए, 10,550। ये माइनस होगा बट अभी नहीं करना है बेटा, बाद में करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी ये हमारी असेट्स होती हैं, असेट्स में लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी 28,800। फिर सैलरी, सैलरी हमारा खर्चा है, P&L में आएगा 2 सैलरीज। फिर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी होती है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं मैम इसका मतलब क्या है? भाई देखो, मुझे राम को पैसे देने हैं, श्याम को देने, मोहन को देने, कितने सारे लोगों को पैसे देने हैं, दैट मीन्स सन्ड्री क्रेडिटर्स। नेक्स्ट रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड यानी कि ये सेल्स रिटर्न हुआ और सेल्स आपको नीचे दिया हुआ है, तो पहले लिखती हूं बाय सेल्स। सेल्स कितना हुआ है, 3,56,430 और लेस रिटर्न इनवर्ड, ये सेल्स रिटर्न होता है बेटा, इन माल वापस आया, अच्छे से याद कर लो इसे, तो रिटर्न इनवर्ड है 2780। फिर उसके बाद डिस्काउंट अलाउड हमारा खर्चा है, P&L में आएगा, हमने दिया 5870। फिर स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल का है ओपनिंग स्टॉक, कितना 89,680। फिर हमारा इंश्योरेंस, अब अभी आप कहेंगे इससे पहले वाले वीडियो में इंश्योरेंस हमने ड्राइंग, वो लाइफ इंश्योरेंस था, है ना, ये सिर्फ इंश्योरेंस है तो ये P&L में ही आएगा। ध्यान रखना, सिर्फ इंश्योरेंस या सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम है तो P&L में, और लाइफ इंश्योरेंस है तो बैलेंस शीट में ड्राइंग में जाएगा। फिर बैंक, बैंक का डेबिट बैलेंस यानी कि असेट्स, बैंक का यदि क्रेडिट बोले तो ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी साइड, है ना, ध्यान रखना, डेबिट बैलेंस यानी असेट्स में और क्रेडिट बैलेंस हो तो लाइबिलिटी में, बैंक में। बैंक डेबिट बैलेंस यानी आपके खाते में पैसे हैं। फिर बैड डेट, ये आपका नुकसान है, पैसे डूब जाते हैं, डेटर्स पैसे नहीं देते हैं, लॉस है। और इनपुट CGS, ये आउटपुट इधर अभी बता रही हूं। क्लोजिंग स्टॉक यहां आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना 1,28,960 और यही क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में भी आता है, साथ के साथ लिखना ताकि भूल नहीं जाओ। बहुत सारे स्टूडेंट यही गलती करते हैं, ट्रेडिंग बनाते हैं, फिर P&L, फिर बैलेंस शीट और फिर अमाउंट पे लिखने में भूल जाते हैं, ऐसा काम मत करना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, GST देखो, सबसे पहले मैं लिख देती हूं इनपुट CGST और इनपुट SGST, ठीक है। फिर आउटपुट दिया हुआ है, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। यदि जिसे GST नहीं आता है तो मैंने GST का पूरा अलग से चैप्टर कर रखा है, एक एक क्वेश्चन। देखिए, इनपुट है आपका 5,100 और आउटपुट है आपका 4,500। इसका मतलब समझिए, जब हम माल खरीदते हैं, परचेस करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आ रहा है तो ध्यान से सुनना। जब हम माल खरीदते हैं तो हम टैक्स भरते हैं, GST भरते हैं, तो हमने GST पे कर रखा है 5,100, मतलब हमने गवर्नमेंट को 5,100 रुपए GST ऑलरेडी दे रखा है, जबकि कस्टमर से हमें कलेक्ट हुआ है सिर्फ 4,500, यानी कि मैंने पे तो कर रखा है 5,100
बट मेरा कलेक्शन सिर्फ 4,500 का हुआ है, यानी कि 600 रुपए मेरे इनपुट के अभी भी बच रहे हैं। ये इनपुट का पैसा मेरा किसके पास पड़ा हुआ है? गवर्नमेंट के पास। देखिए मैंने टैक्स भर दिया 1,000 रुपए, पर मुझे कलेक्ट सिर्फ 700 हुए हैं, तो 300 रुपए मैंने जो एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को दे रखा है वो मेरा असेट्स हो गया। तो मेरे कितने रुपए एक्स्ट्रा हुए? 600। ऐसे ही इनपुट एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट, मैंने 5,000 को 100 रुपए टैक्स भर रखा है, जबकि कलेक्शन सिर्फ 4,500 हुआ है। इसमें से इसको माइनस करो, कौन सा बड़ा हुआ है यहाँ पर भी? इनपुट। तो इनपुट एसजीएसटी भी मेरा 600 रुपीज अभी गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। यदि मैं एडवांस पे कर देती हूं तो वो मेरी क्या बन जाती है? असेट्स। तो यदि इनपुट का बैलेंस ज्यादा आया तो बैलेंस शीट में असेट साइड लिखना, और यदि आउटपुट का बैलेंस ज्यादा आया तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखना। ठीक है, इधर इनपुट इधर आउटपुट। मैंने गवर्नमेंट को कितने दे रखे हैं? 5,100, जबकि कलेक्शन कितने का हुआ है? 4,500। तो मुझे सिर्फ 4500 रुपए ही जमा करने थे। इसमें से इसको माइनस करना, जितने बचे वो यहां लिखना। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, कितने? 600। यदि इनपुट का बैलेंस ज्यादा है तो इधर लिखना, आउटपुट का ज्यादा है तो इधर लिखना। इसको बोलते हैं सेटअप। और इससे भी अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट वाला है जिसमें आईजीएसटी भी आएगा, इसलिए अभी रुकना। ठीक है, वीडियो को छोड़कर भाग मत जाना। चले, अब परचेस में बेटा मुझे बाहर लिख देना चाहिए क्योंकि परचेस रिटर्न नहीं है। सेल्स 3,56,430 माइनस 2,780, 3,53,650। टोटल करते हैं 128,960, 48,2610 माइनस 8,9,680, 2,56,590 और 4,0,970, 9,5,370। आंसर आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी 9,5,370। ये टोटल एक लाइन में होना चाहिए, 48,2610। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट सीडी यहां लिखूं बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 9,5,370। फिर प्लस करते हैं 5,640, तो यह आया 10, 10, 10। इसमें से माइनस करते हैं 5,620, 1,880, 3,370, 11,000, 5,870, 40,00, 3620। यह आया 69,250। ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया। टू नेट प्रॉफिट 69,250। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब ये 69,250 कहां प्लस होगा? यहां पे कैपिटल में। एड नेट प्रॉफिट। क्या बेटा? एड नेट प्रॉफिट 11,9,400। तो यह आया हमारा 1,88,650। उसमें से ड्राइंग माइनस कर दो, 10,550। यह आया 1,78,100। अब बैलेंस शीट में यदि दोनों तरफ का टोटल इक्वल है तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। 258,930
इधर का तो आ गया, इस तरफ टोटल करके देखें, सॉरी 71500, 530, 8970, 28800, 18970, 128960, ये भी आंसर आ गया बेटा 258930। अच्छा क्वेश्चन था ना, कैलकुलेशन थी। और बेटा पहले भी मैं कई बार कह चुकी हूं, आप पूरी कैलकुलेशन हाथ से करना, ऐसा नहीं कि मैम आप तो कैलसी से करते हो कैलकुलेटर से। बेटा हम लोगों का वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए हम लोग कैलकुलेटर से करते हैं, सारे टीचर्स। आप लोगों को प्रैक्टिस हाथ से करनी है, क्यों? क्योंकि नहीं तो 12th में बहुत प्रॉब्लम आएगी। आप जितना कैलकुलेशन यहाँ पे फास्ट करोगे, आप ऐसे करा करो कि मैम हाथ कैलकुलेशन से कर रही है उससे जल्दी हम कैलकुलेशन करेंगे, ऐसे प्रैक्टिस किया करो। तो आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी ना उतना आपको 12th में बेनिफिट मिलेगा। चले तो ये कौन सा हुआ 22। तो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 23, पूरा जीएसटी से रिलेटेड है, ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। चलो तो नेक्स्ट 23, पहले देखो क्वेश्चन को। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 एंड बैलेंस शीट एज दैट डेट। हेड ऑफ अकाउंट दिए हैं और डेबिट और क्रेडिट। इस बार फिर दो बैलेंसेस दिए हैं, तो जो डेबिट में लिखे हुए हैं वो या तो एसेट्स में जाएंगे या फिर एक्सपेंसेस, और जो क्रेडिट में लिखे हुए हैं वो या तो लाइबिलिटी में जाएंगे या इनकम में। ठीक है, इस बार देखो नीचे इनपुट CGST, SGST, IGST सब दिया हुआ है। और द स्टॉक ऑन 31 मार्च 2024 वॉज वैल्यूड 1,40,000, ये क्लोजिंग स्टॉक है। चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करें। फॉर्मेट वही है, ट्रेडिंग P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च, लाइबिलिटी, असेट्स, पर्टिकुलर अमाउंट, ये सब आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है। सबसे पहले कैपिटल बताओ कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी कहाँ लिखेंगे, अभी अंदर लिखेंगे, कैपिटल 5 लाख। ठीक है, फिर प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ये हमारी असेट्स होती हैं, असेट्स में। अब आप लोगों को क्या करना है, इस चैप्टर को एक बार रिवाइज करना है ताकि एडजस्टमेंट आपको बहुत अच्छे से आए। लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000। ठीक है, फिर सेल्स आ गया, रिटर्न भी होगा ही सही, सेल्स दिया हुआ है तो यहां लिख देते हैं बाय सेल्स, कितना 9 लाख, अंदर लिखा है, रिटर्न होगा तो माइनस कर देंगे। फर्नीचर एंड फिक्सचर, पहले आया था फिक्सचर एंड फिटिंग, असेट्स होती है हमारी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स असेट्स 50,000। अब देखो ट्रेड एक्सपेंसेस, बच्चे इसको ट्रेडिंग में डालते हैं। ट्रेड बेटा व्यापार के खर्चे, व्यापार के खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, आप P&L में लिखेंगे। ट्रेड एक्सपेंसेस कहां लिखेंगे, P&L, प्रॉफिट एंड लॉस। फिर कैश एट बैंक, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैश एट बैंक, आपके बैंक में पैसे जमा है। अब देखो वेजेस एंड सैलरी, स्टार्टिंग कहां से है, वेजेस से। वेजेस के बाद कुछ भी लिखा है ध्यान मत देना, वेजेस है तो वेजेस एंड सैलरी आपका ट्रेडिंग में आएगा। इतना नीचे क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर ओपनिंग और परचेस के लिए मैंने जगह छोड़ी है। फिर रिपेयर, रिपेयर हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, यहां आएगा रिपेयर 60,000 के बाद 10,000। देखो आप लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं ग्रेवाल में वो सब लाइन से बिल्कुल पास पास होते हैं, इसलिए 1 बाय 1 लिखोगे तो अमाउंट में भी मिस्टेक नहीं होगी।
फिर परचेस और ओपनिंग स्टॉक। तो पहले ओपनिंग स्टॉक लिख देती हूं। ओपनिंग स्टॉक है 2 लाख और परचेस अंदर लिखूंगी अभी 6 लाख, रिटर्न होगा तब माइनस कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स हमारी असेट्स है 140 और सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है 150। फिर उसके बाद परचेस रिटर्न दिया है बेटा, परचेस रिटर्न 10,000, परचेस में से माइनस कर दो, लेस परचेस रिटर्न 10,000, बाहर आ जाएंगे 5,90,000। फिर रेंट डिस्काउंट। अब देखो रेंट किस तरफ दिया है, रेंट क्रेडिट साइड में दिया है 22, रेंट क्रेडिट साइड में दिया है तो मैं क्रेडिट में लिखूंगी ये रेंट रिसीव्ड हुआ होगा, मेरी इनकम है, ध्यान रखना 22,000। और डिस्काउंट 8,000 डेबिट में लिखा है तो डेबिट में लिखूंगी, बहुत ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है। फिर ड्राइंग, ड्राइंग का डेबिट बैलेंस होता है, माइनस होती है कैपिटल में से 10,000। फिर बैड डेप्ट, बैड डेप्ट P&L में आएगा कितना 10,000, ड्राइंग के 10 हैं, बैड डेप्ट के 4 हैं। इसके बाद इनपुट आ गए हैं सारे। और क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक यहां लिख देते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना है क्लोजिंग स्टॉक 1,40,000। सेल्स रिटर्न नहीं था तो ये 9 लाख बाहर लिख देते हैं, नील है ना। अब वर्किंग नोट फिर से समझना, जीएसटी का वापस समझा रही हूं एक बार, और डिटेल में चाहिए तो जीएसटी की प्लेलिस्ट में एक बार वहां से भी सेटअप समझ लेना। ठीक है, चलो सबसे पहले ऊपर मैं इनपुट लिखती हूं, इस बार 3 इनपुट है। इनपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। ठीक है, अब देखो आईजीएसटी में है आपके पास 5,000 और इनपुट में है आपके पास 10,000। ठीक है, ये आपने ऑलरेडी पे कर रखा है ना। फिर आउटपुट की बात करते हूं, आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। तो ये आया आपका आउटपुट आईजीएसटी तो 15,000 है और ये आपके 5,000 है। अब इसका मतलब अच्छे से समझ लो बेटा। देखो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को आईजीएसटी के इंट्रा गुड सर्विस टैक्स के 5,000 रुपए पे कर रखे हैं, जबकि आपने कस्टमर से 15,000 लिए। तो यहां पे 10,000 रुपए का बैलेंस अभी भी आपको गवर्नमेंट को पे करना है, पे टू गवर्नमेंट। आपने कितना कलेक्शन कर रखा है 5,000, जबकि आपको पे कितना करना है 15,000, तो 10,000 रुपए और पे करना है। ठीक, यहां पे आपने 10,000 गवर्नमेंट को दे रखा है लेकिन कलेक्शन सिर्फ 5 का हुआ, तो यहां पे आपके 5,000 अभी आप गवर्नमेंट के पास है, ये पॉजिटिव बैलेंस है। यहां पे भी 10,000 और आपका कलेक्शन 5 ही हुआ है, तो यहां पर भी 5,000 प्लस के हैं। देखिए ये भी आपके पास इनपुट है और ये भी इनपुट है, बात समझ में आ रही है। आपके पास गवर्नमेंट के इनपुट सीजीएसटी के 5,000 रुपए पड़े हुए हैं,
इनपुट SGST के भी गवर्नमेंट के पास 5,000 पड़े हुए हैं, ये आपने ज्यादा पे कर दिए, तो 5 और 5 कितने हो गए, 10,000। 10,000 गवर्नमेंट के पास इनपुट CGST और SGST के पड़े हुए हैं, मुझे IGST में गवर्नमेंट को 10 देना है, तो कोई बात नहीं, ये 5 और 5 कितने हुए, 10। तो मैं सरकार से कह दूंगी कि मेरे इनपुट CGST और SGST के जो पड़े हुए हैं आप उसमें से मेरा पेमेंट काट लीजिए। तो ये माइनस के जो 10,000 थे, लेकिन यहाँ पे 5 और 5 10,000 प्लस के हैं, तो ये इनसे राइट ऑफ हो जाएंगे। मतलब ना तो मुझे सरकार से कोई कुछ लेना है ना उनको कुछ देना है। फिर से सुनो एक बार, इनपुट IGST, सबसे पहले मेरे को IGST का पे मैंने 5,000 कर रखा है, जबकि मेरा कलेक्शन 15 हुआ, मुझे 15,000 गवर्नमेंट को IGST के देने थे, तो मेरा यहाँ से 10,000 नेगेटिव बैलेंस है। बस आपको इसमें से इसको माइनस करना है। यहाँ पे और यहाँ पे आपने 10-10 हजार रुपए भर रखे हैं, जबकि कलेक्शन से 5-5 का ही हुआ, आपने केवल सेल्स इतनी की कि आपको 5,000 ही GST भरना था और आप 10 भर चुके हो, तो आपके 5,000 GST का बैलेंस यहाँ भी पड़ा हुआ है और 5,000 इनपुट SGST का बैलेंस यहाँ भी पड़ा हुआ है, तो 10,000 रुपए आपका बैलेंस यहाँ पे पॉजिटिव पड़ा हुआ है, तो ये 10,000 का बैलेंस यहाँ पे चला जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि हमारे इन जो IGST के भरने हैं वो इसमें से पैसे कट कर लो, तो ये पैसे कट कर लिए, तो आप GST निल, ना इधर कुछ आएगा ना इधर कुछ आएगा। ठीक है, अब क्या करें, ग्रॉस प्रॉफिट निकालें। सबसे पहले GST में तो कुछ आएगा ही नहीं, निल है। 9 लाख और 1 40, 10,40,000, 10,40,000 में से 2,60,000 और 5,90,000 माइनस हुए 1,90,000, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया बेटा। 2 ग्रॉस प्रॉफिट CD 1,90,000। अब ये CD इधर आके क्या होगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD 1,90,000 प्लस करो 22,000 रेंट के, 2,12,000, जिसमें से 30, 10, 40 और 48,000 और 4,000 माइनस हुए 1,60,000, ये नेट प्रॉफिट आ गया आपका। 2 नेट प्रॉफिट क्या लिखते हैं बेटा, ट्रांसफर, पूरा लिखना, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 1,60,000। ये 160 कहां प्लस होंगे, कैपिटल में, ऐड नेट प्रॉफिट 1,60,000। ठीक है, तो 5 लाख में 160 प्लस हुए तो 6,60,000 और उसमें से 10 माइनस हुए तो 6,50,000। 6,50,000 और 150, 7 और 8, 8 लाख आ गया आंसर। ये आ गया आपका बैलेंस शीट का आंसर बेटा। इधर भी आ ही जाएगा, कर लेते हैं। 2,50, 3, 4, 5, 20, 5, 20। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक लिखा नहीं अभी, देखो क्लोजिंग स्टॉक, अब आ गया इधर का भी आंसर, 8 लाख। ठीक है, 1,40 और 1,40 2,80, 2,80 और 2,50 50, 3 लाख और 120 220, ये 8 लाख। ठीक है, ये GST अच्छे से समझ में आया बेटा। आप ये सोचो कि अगर 3 स्टूडेंट्स हो, ठीक है, और एक स्टूडेंट्स की फीस मैंने ज्यादा पे कर दी है, मान लो कि मुझे यहाँ पे स्टूडेंट्स को मैं एक बार और आपको समझाती हूँ कि मान लीजिए एक बड़ा बेटा है, उसकी फीस थी 5,000, ठीक है, और मैंने वहां पर 7,000 जमा कर दिए, तो मुझे 2,000 रुपए वापस लेने थे, तो मेरे भैया ट्यूशन की फीस के 2,000 रुपए सर के पास जमा है। अब नेक्स्ट बार जब मेरे 2 बच्चे छोटे जाएंगे
तो मैं इन 2 बच्चों में ये फीस एडजस्ट कर सकती हूँ ना। बस हमने यहाँ पे 5 की जगह 5,000 भर रखे थे, जबकि 15 पे करने थे, तो 10,000 मुझे और जमा करने थे, लेकिन मैंने 2 स्टूडेंट्स की फीस ज्यादा जमा कर रखी थी, तो उसमें से इसको एडजस्ट कर लिया। ऐसे समझ लेना, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब आपका काम है इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, और इस बार कमेंट सेक्शन में ये आना चाहिए कि ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट आपको समझ में आ गया है। जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट मुझे उनके नाम तो पता होना चाहिए कि क्लास 11th में मुझसे कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और कहाँ से। ये मैंने पहले भी कहा था, एटलीस्ट कम से कम ये तो बताओ कि भाई हम कहाँ से पढ़ रहे हैं और हमें समझ में आ रहा है कि नहीं। मोटिवेट होते हैं बेटा हम लोग, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं, क्योंकि मैंने पूरा आपको 11th का अकाउंट कंप्लीट करवा दिया है। अब सिर्फ कुछ चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो मुझे आपको करवाना है, और आप लोग स्टेट पढ़ना चाहते हैं या नहीं, और कौन से चैप्टर में सबसे ज्यादा पहले प्रॉब्लम आ रही है, ये जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। बाय, टेक केयर।